हेलो चिल्ड्रन। आज हम क्लास 8 में हिंदी 1 में लेसन नंबर 8 यह सबसे कठिन समय नहीं कविता के विषय में बताने जा रहे हैं। इस कविता के कवित्री का नाम है जया जादवानी। इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाह रहे हैं कि आप लोग एक फोटो देख रहे हैं जिसमें कि एक पक्षी है और उसकी चोंच में तिनका है, वह लिए हुए है। इसके माध्यम से समझाने का प्रयास कर रही है कि अभी जो है कठिन समय नहीं आया है। आइए चलते हैं हम लोग कविता की ओर। कवित्री कह रही हैं, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। कठिन मीन्स मुश्किल समय, कठिन समय मीन्स मुश्किल समय। चिड़िया की चोंच में तिनका, तिनका मीन्स खरपतवार, और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झरती हुई पत्ती। झरती मीन्स गिरती हुई पत्ती, पेड़ पौधों से जो पत्तियां गिरती है उसी को कहते हैं झरती। अभी भी झरती हुई पत्ती, थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य का मतलब होता है पहुंचने का स्थान, जिस जगह पर हमें या दुनिया के लोगों को पहुंचना होता है, आखिरी जगह जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। तो बच्चों चलते हैं, पहले इस पहले अनुच्छेद का अर्थ हम लोग जान लें कि कवित्री इस अनुच्छेद के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं। कवित्री जो है इस शीर्षक के माध्यम से यह कहना चाह रही हैं कि अभी जो है कठिन समय नहीं आया है, वह वर्तमान समय को कोसती नहीं है। उनके अनुसार आज का समय सबसे कठिन समय नहीं है। कठिन समय तो वह तब होता है जब पशु पक्षियों तक को आश्रय का अभाव हो जाता है। आश्रय मीन्स रहने के लिए जगह का तकलीफ होना। अभी भी चिड़ियों की चोंच में तिनका दबा है, अर्थात उसे भोजन और आश्रय मिल रहा है। किसको? तो चिड़ियों को। चिड़िया स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करने को भी तत्पर है। हाथ जो है वह पेड़ पौधे की डालियों को, इसकी झड़ती हुई पत्तियों को थामने के लिए तैयार है। स्टेशन पर होने वाली भीड़ जो है उसमें भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। वहां रेलगाड़ियों का आना जाना जो है वह निरंतर बना हुआ है, वह आ रहा है और चली भी जा रही है। रेलगाड़ी को जहां तक जाना होता है जाता है, और जहां तक आना होता है वहां पर वह पहुंचता है। और उसकी प्रतीक्षा करने वाले लोग जो हैं, यात्री जो हैं, वह भी मौजूद है। उसमें भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। इसके बाद चलते हैं दूसरे अनुच्छेद में। दूसरे अनुच्छेद के माध्यम से कवित्री कहना चाहती हैं कि अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। वक्त मीन्स समय। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, आखिरी मीन्स अंतिम भाग, हिस्सा मीन्स भाग, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। सदियों मीन्स
पुराने समय से, पुराने जमाने से दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। अंतरिक्ष मीन्स जिसको कि हम लोग हेवन कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, तो वही अंतरिक्ष के पार का मतलब हुआ स्वर्ग की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो दूसरे अनुच्छेद के माध्यम से कवित्री यह कहना चाहते हैं कि आज के समय को सबसे कठिन समय नहीं कहा जा सकता। अभी भी लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति प्रेम और चिंता की भावना विद्यमान है। विद्यमान मीन्स उपस्थित होना। अभी भी हमारे शुभचिंतक चाहते हैं कि हम सूरज छिपने से पहले घर पहुंच जाएं। यानी अभी भी जब हम लोग अपने घर से बाहर जाते हैं तो हमारे घर के माँ पिताजी हमें संध्या होने तक घर लौट जाने को कहता है। इसलिए अभी भी हमारे शुभचिंतक चाहते हैं कि हम सूरज छिपने से पहले घर पहुंच जाएं। रात को देर होने पर उन्हें चिंता हो जाती है, बेचैनी हो जाती है। और जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, यानी बूढ़ी नानी अभी भी बच्चों को अपनी सदियों पुरानी कहानी सुनाकर खुश कर देती है। बच्चों को अंतरिक्ष पार से आने वाली परी की प्रतीक्षा रहती है। यानी जब हमारी बूढ़ी नानी दादी यह कहानी सुनाती है कि स्वर्गलोक से परी आती है, वह इस तरह की होती है, या उसके विषय का जो वर्णन है वह हमारी बूढ़ी नानी या दादी या काकी जो होती हैं वो हमें सुनाती हैं। और वे उस पार के बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं। यानी परिलोक की दुनिया जो है, उधर के लोगों के विषय में बच्चे जो है अपनी बूढ़ी नानी दादी की कहानी में सुनना पसंद करते हैं। जब तक लोगों को आपस में इतना प्यार और लगाव बना हुआ है, तब तक भला इस दौर को कठिन समय कैसे कहा जा सकता है। यानी कवित्री का मानना है जब इतनी सारी चीज़ों का परस्पर आना जाना लगा हुआ है, कहानी चलती आ रही है, कहानी चलती जा रही है, रेलगाड़ियाँ आ रही है, रेलगाड़ियाँ जा रही है, यात्री भी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच रहे हैं, गंतव्य स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो यह कठिन समय नहीं कहा जा सकता है। तो कवित्री यह कह रहे हैं कि जब तक लोगों को आपस में इतना प्यार और लगाव बना हुआ है, तब तक भला इस दौर को कठिन समय कैसे कहा जा सकता है। हमें आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए कवित्री इस समय को कठिन समय नहीं मानती है। धन्यवाद।